उत्तर प्रदेश आबादी के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक है, यहाँ परेशानियां भी सबसे ज्यादा होंगी। सबसे ज्यादा समस्याएं होंगी, सबसे ज्यादा चीजें सामने आ रही होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो अब लापता की आ रही है। विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। हर हाल में जौनपुर की बात करें, चाहे किसी भी राज्य की बात, किसी भी शहर की बात करें, जौनपुर से मामला सामने आया, जहां कमरुद्दीनपुर गांव से 3 बहनों के अचानक लापता होने की घटना ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। यह घटना केवल एक पारिवारिक दुख नहीं है, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र के सामने बड़ी चुनौती है। अब जौनपुर की घटना क्या है, आपको संक्षिप्त में बताते हैं और उसका क्या प्रभाव है, ये भी आपको बताएंगे। जौनपुर जिले के कमरुद्दीनपुर नगर के गांव से 3 बहनें बाजार जाने के लिए बाद अचानक गायब हो गईं। वो बाजार गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में अपनी बेटियों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। डर बढ़ गया है। यह घटना प्रदेश में बढ़ते गुमशुदगी मामलों का प्रतीक बन गई है। अब उत्तर प्रदेश में गुमशुदगी की स्थिति क्या है वो आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की पाई गई है। प्रदेश की बड़ी आबादी, गरीब, बेरोजगारी और सामाजिक समस्याएं इस स्थिति को और जटिल बना देती हैं। यानी कि बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा गायब हो रही हैं। प्रदेश में हर वर्ष हजारों बच्चे और बच्चियां और महिलाएं गुमशुदगी में दर्ज होती हैं। कई मामलों में कुछ लोग कुछ समय बाद मिल जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वर्षों तक कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। अब बात यह कि गुमशुदगी के मेन कारण क्या हैं? क्या मानव तस्करी है या फिर अपराध है? महिलाओं और बच्चों की तस्करी गुमशुदगी का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। आपराधिक गिरोह गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरी या विवाह का लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं और जाल में फंसा लेते हैं। दूसरा, पारिवारिक और सामाजिक विवाद। कई बार पारिवारिक तनाव, घरेलू हिंसा, प्रेम प्रसंग या फिर सामाजिक दबाव के कारण भी किशोर किशोरियां अपना घर छोड़ देती हैं, यानी बच्चे बच्चे अपने घर छोड़ देते हैं। तीसरा कारण, आर्थिक और रोजगार संबंधी कारण ये भी हो सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों से लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों या शहरों में चले जाते हैं। उचित जानकारी न होने के कारण कई बार उनका संपर्क परिवार से टूट जाता है, इसलिए परिवार को लगता है कि वो अब लापता हो गए हैं। चौथा, डिजिटल और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। आज के समय में ऑनलाइन मित्रता और सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई बच्चे यानी युवा और युवतियां अनजान लोगों के संपर्क में आकर घर छोड़ देते हैं और घर वाले फिर लापता या फिर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चुनौतियां, जैसे जौनपुर की घटना है, यह दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर होती जा रही है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल निगरानी और पुलिस की त्वरित पहुंच सीमित होती है। साथ ही ग्रामीण परिवारों में जागरूकता की कमी के कारण बच्चे और किशोर अपराधियों के आसान लक्ष्य बन जाते हैं। पांचवी सबसे बड़ी बात, प्रशासन और पुलिस की भूमिका इसमें क्या रहती है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों को खोजने के लिए कई डिजिटल पोर्टल और ट्रैकिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं, यानी आने वाले समय के लिए बनाए जा रहे हैं। पुलिस समय समय पर अभियान चलाकर गुमशुदा बच्चों और महिलाओं को खोजने का प्रयास करती है। इसके बावजूद प्रदेश की विशाल आबादी और अपराध के नए तरीकों के कारण पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। और छठी बात, सामाजिक प्रभाव या फिर गुमशुदगी की घटनाएं।
केवल कानूनी समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक संकट भी है। परिवार मानसिक तनाव और आर्थिक संकट से गुजरते हैं। समाज में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विश्वास कम होता है। मानव तस्करी और संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है इस तरीके की चीजों से। अब समाधान और सुधार की आवश्यकता क्या है इसमें? इस समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयास बहुत जरूरी है, यानी हर स्तर पर प्रयास किए जाने जरूरी हैं। आपको अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, सतर्क करना होगा और किसी भी परेशानी के लिए उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह खड़ा होना पड़ेगा। महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ानी होगी। स्कूल और कॉलेज स्तर पर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता शिक्षा देनी होगी, ये जरूरी है। गुमशुदगी मामलों की त्वरित जांच और तकनीकी ट्रैकिंग को लेकर हमको पुलिस विभाग के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। समाज और प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाना जरूरी है। अब इस पूरे लबोलुआब क्या है, इसका निष्कर्ष यही है कि जौनपुर की 3 बहनों के लापता होने की घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ती गुमशुदगी समस्याओं का गंभीर संकेत है। ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या और भयानक रूप ले सकती है। प्रशासन, समाज और परिवार को मिलकर जागरूक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो आप लोगों को ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।